तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में बिंदु सरोवर नाम का एक सरोवर था। वहां इंद्रदुम्न, पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम के राजा बहुत दिनों तक राजकाज किया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई तो वो जो है एक गज के रूप में जन्म लिया और वो गज सफेद रंग का था। वो गज इतना विशाल था कि पूरे जंगल का वही राजा था। उसके झुंड में 100 हथनियां थी। ऐसे बच्चे आदि उसके मिलाकर के हजारों की संख्या में वो अकेला एक राजा था गज। प्रतिदिन जो है सरोवर में जाता, स्नान आदि करता, खूब क्रीड़ा करता। वो ऐसा गज था कि उससे जो है सिंह आदि भी डरते थे। जब वो गज निकलता था झुंड में तो उसको देख करके सिंह आदि जितने भी हिंसक पशु हैं सब छुप जाया करते थे। खरगोश आदि जो हैं घास चरने वाले वो स्वच्छंद रहते थे कि वह हमारा राजा ठीक है, अच्छा है। तो ऐसे ही जो है वह एक दिन की बात है, दोपहर के समय जो है दोपहर के समय में उस गज को प्यास लगी तो वो सरोवर के पास गया सबको झुंड में लेकर के और वो जल पीने लगा। जल पीने के उपरांत जब उसकी आत्मा तृप्त हुई तो जल विहार करने लगा। वो सूंड से जो है जल को खींचता, कभी अपने ऊपर तो कभी उन हथिनियों के ऊपर जो है जल की फुहारे फेंका करता था, कभी बच्चों के ऊपर। ऐसे जल क्रीड़ा कर रहा था। ऐसे बहुत समय तक उन्होंने जल में स्नान आदि किया, ऐसे जल क्रीड़ा किए। उसी समय जो है एक व्याघ्र उसके पांव को पकड़ लिया और उस सरोवर के बीच में उसे खींच कर ले जाने लगा। उस हाथी को अभिमान था कि मैं इतना बलशाली हूं, ये व्याघ्र क्या कर देगा। ये मकर क्या करेगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो जल के अंदर जो मकर था वो उसे छोड़े ही नहीं, जल के और बीचों बीच उसे खींचते ले जाने लगा। जब उसे कोई नहीं सूझा, कभी पत्नी को बुलाए, कभी बेटों को बुलाए, कभी बच्चों को बुलाए कि रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मैं डूब रहा हूं, मेरा पांव जो है ग्राह ने पकड़ लिया है। पत्नी को लगे कि मैं अगर बचाने जाऊं उनको छोड़ कर करके कहीं वो ग्राह मेरा ही ना पांव पकड़ ले, पत्नी भी ना जाए बचाने के लिए, ये तो मर जाएंगे, इनको छोड़ करके हमको ही मार देगा वो ग्राह। पत्नी भी नहीं गई। बेटे को पुकारा, बेटा भी नहीं गया कि कहीं वो ग्राह जो है हमारे पिता का पांव छोड़ कर करके मेरा पांव ही ना पकड़ ले, इसलिए मैं मारा जाऊंगा। वो भी सब अपने अपने जान बचाने के उद्देश्य से कोई उस गज के समीप ना गया बचाने के लिए। अंत समय में वो जो डूबने लगा, थोड़ी सी नाक ऊपर रही तो
उन्होंने उसी सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे, कमल के पुष्प को तोड़ लिया सूंड से और नारायण नारायण करके घोषणा करने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। कोई बचाने उसको नहीं आया, तब नारायण का नाम पुकारा। नारायण ने उसके कमल पुष्प को जैसे उन्होंने देखा कि मेरा जो है पुकारने वाला कोई आर्त भाव से पुकार रहा है, शरणागत होने के लिए तत्पर है, भगवान नारायण जो है उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के आए और उस गज को व्याघ्र से छुड़ाया और उसे अपने धाम को ले गए। जब वो गज भगवान के विष्णु लोक के धाम को गया तो वहां देखता है कि वहां पहले से ही वो ग्राह पड़ा हुआ है। तो गज ने कहा कि भगवान ये तो हमें जल में दिख रहा था, मेरा पांव पकड़ा हुआ था, आपके यहाँ ये पहले से विराजमान है। तब भगवान कहते हैं कि सत और असत दोनों साथ में चलती है। जैसे एक पृष्ठ के दो पन्ने होते हैं, वैसे ही जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों साथ चलती है। तो यही जो है काल रूपी ग्राह है और जीव रूपी तुम गज हो। भगवान ने जो है उस गजेंद्र का भी उद्धार किया। तो हमारे भगवान इतने भक्त वत्सल हैं